गुड मॉर्निंग। चलिए आज जानते हैं ए एम डी एक्स क्या है और एक्स ए एम डी क्या है। तो जैसे जानते हैं हम 4 क्वार्टर होता है ये तो डे का काफ़ी वीडियो लीक हुआ है और ये तो लगभग सब जानते हैं। पर कुछ कुछ लोग जो है ना ए एम डी एक्स और एक्स ए एम डी में फ़र्क नहीं कर पाते हैं कि कैसे ए एम डी एक्स होता है और एक्स ए एम डी होता है। तो ए एम डी एक्स होता है जब Q1 Q2 के बीच में एस एम डी होता है तब होता है ए एम डी एक्स, और Q2 Q3 के बीच में अगर एस एम डी होता है वो होता है एक्स ए एम डी। ठीक है, कैसे देखना है? अगर हम बियरिश है तो हायर टाइम फ्रेम में मार्केट 2 मंथ ओपन के ऊपर होना चाहिए। अगर हम बियरिश है, जब मार्केट 2 मंथ के ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा, प्राइस ऊपर आ जाएगा, तब हम बियरिश सेटअप देखेंगे। जब 2 मंथ ओपन के नीचे मार्केट रहेगा हम बुलिश सिनेरियो देखेंगे। ठीक है, जब मार्केट 2 मंथ ओपन के ऊपर होगा, 2 वीक ओपन के ऊपर होगा। 2 वीक ओपन किसको कहा जाता है? 2 वीक स्टार्ट होता है मंगलवार 1800 आवर्स को, ट्यूसडे 1800 आवर्स, वो होता है 2 वीक ओपन। एक वीक का एक वीक का जो सेकेंड डे होता है। ठीक है, जैसे ये वीक में 5 डेज होता है। ठीक है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। जैसे फर्स्ट वीक में भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे होता है। मंथली साइकिल में 4 वीक को 4 क्वार्टर बोला जाता है और इसको देखने का सही टाइम फ्रेम है 4 आवर, डेली टाइम फ्रेम के नीचे। ठीक है, और सेकेंड वीक का जो ओपन प्राइस होता है वो होता है 2 मंथ ओपन। ठीक है, जब हम बियरिश होंगे कम से कम प्राइस 2 मंथ के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 2 वीक ओपन ट्यूसडे ओपन प्राइस के ऊपर अगर रहता है तो हम बियरिश सेटअप ढूंढेंगे। ठीक है, अगर Q1 Q2 में होता है जैसे AMDX होता है, इसी तरह एक वीक में मंडे ट्यूसडे के बीच में अगर SMD होता है तो मंडे अकुमुलेशन, ट्यूसडे मैनिपुलेट करता है और वेडनेसडे को मार्केट डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और थर्सडे को रिवर्स करता है। कैसे रिवर्स करता है? जब वेडनेसडे और थर्सडे के बीच में SMD होगा तो मार्केट रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, और हर एक हायर टाइम फ्रेम ट्रू ओपन के जब मार्केट ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा तब हम बियरिश सेटअप के लिए तैयार रहेंगे कि कोई SMT हो तो हम सेल करेंगे। पर ये चीज़ जब हम ICT को फॉलो कर रहे थे ये चीज़ कभी बताया नहीं ICT ने, कौन से कंडीशन क्या होना चाहिए सेल करने के लिए। वो तो बताए हुए हैं कि अगर 2 डे ओपन के नीचे रहेगा तो बाय करो और 2 डे ओपन के ऊपर रहेगा तो सेल करो, पर कंडीशन क्या होना चाहिए ये कभी बताया नहीं। कंडीशन है SMT, एक को रिलेटेड एसेट के साथ। को रिलेटेड एसेट क्या है? अगर यूरो USD, GBP USD इसका को रिलेटेड एसेट है और डॉलर है इन्वर्सली को रिलेटेड। ठीक है,
अगर Q2 Q3 के बीच में होता है SMT तो उसको XAMT कहते हैं, पर कंडीशन सेम, मार्केट ट्रू मंथ ओपन के ऊपर होना चाहिए, वो कंपलसरी है, वो चेंज नहीं होता है। जो ट्रू मंथ ओपन होता है वो चेंज नहीं होता है। तो उसका एक उदाहरण हमें डे ने दिखाया था, ठीक है। Q2 और Q3 के बीच में SMT, ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं सीक्वेंस में SMT, सेम टाइम ये जो टाइम में हो रहा है सेम टाइम में ये हो रहा है, और ये टाइम प्राइस है, ठीक है। तो क्या होता है, ये लुक बैक करता है प्रीवियस क्वार्टर को टू कास्ट फॉरवर्ड, लुक बैक कास्ट फॉरवर्ड, लुक बैक कास्ट फॉरवर्ड, ओके। एक हायर टाइम फ्रेम ट्रू ओपन जब सेल करोगे, एक हायर टाइम फ्रेम साइकिल ट्रू ओपन के ऊपर एक लोअर टाइम फ्रेम का ट्रू ओपन होना चाहिए। जैसे ये मंथली ट्रू ओपन, उसके ऊपर है ट्रू वीक ओपन, उसके ऊपर है ट्रू डे ओपन, उसके ऊपर रहेगा ट्रू सेशन ओपन, ठीक है ना। हर एक क्वार्टर का जो ओपन प्राइस होता है उसको रिवॉल्विंग ओपन बोला जाता है, ठीक है ना। उसको रिवॉल्विंग, जैसे ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो इसका वेडनेसडे का जो ओपन प्राइस होगा वो होगा रिवॉल्विंग ओपन। सेम चीज़ अगर आप डेली का क्वार्टर देखते हो तो जो 6 AM का वो है रिवॉल्विंग ओपन, उसके बाद माइक्रो साइकिल का भी रिवॉल्विंग ओपन। जैसे अगर ये लंदन सेशन है, लंदन सेशन का जो Q2 का प्राइस वो होता है ट्रू सेशन ओपन 7:30। अगर न्यूयॉर्क देखते हो न्यूयॉर्क का 7:30 ओपन जो होता है वो ट्रू सेशन होता है। न्यूयॉर्क का 1:30 होता है PM सेशन का। ये सब सेशन का ट्रू ओपन होता है, ठीक है ना। और आप देखोगे हमेशा ट्रू ओपन के आसपास प्राइस मोस्टली कंसोलिडेट करता है। आप अगर मार्क करोगे हर कोई ट्रू सेशन के आसपास मार्केट कंसोलिडेट करता है, ठीक है। और ये एक चीज़ है, तो इसको बोलते हैं स्टॉक अप ट्रू ओपन्स, ठीक है ना। स्टैकिंग, ट्रू ओपन का स्टैकिंग इसको बोला जाता है। हायर टाइम फ्रेम, उसके बाद उससे लोअर टाइम फ्रेम का, जैसे ये मंथली का होता है उसे ये वीकली का, फिर डेली का, फिर सेशन का, ठीक है। उसके ऊपर आप सेल करोगे तो बाय कंडीशन सेम, हायर टाइम फ्रेम का ट्रू ओपन ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे लोअर टाइम फ्रेम का ट्रू ओपन, उसके नीचे और लोअर टाइम फ्रेम का ट्रू ओपन। तब आप बाय का सिनेरियो हम ढूंढेंगे। हम बाय करें कब, जब मार्केट सिक्वेंशियल SMT देगा, ठीक है। तो Q3 हायर टाइम का Q3 ये होता है रिवॉल्विंग ट्रू ओपन। और हर एक ट्रू ओपन, हर एक रिवॉल्विंग ट्रू ओपन आपका ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करता है। कब, जब SMT होता है, ठीक है। मार्केट बियरिश क्या, जब ट्रू ओपन के नीचे ट्रेड करेगा तो ये सपोर्ट लेगा, ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करता है ये, आप चीज़ देखो, ठीक है। फिर ट्रू मंथ ओपन सपोर्ट लेगा अगर ये SMT है। SMT के बाद ये जो लो है ये ब्रेकर की तरह काम करेगा। पर्टिकुलरली ये जो लो होता है जब ब्रेक करता है ये आपका ब्रेकर की तरह काम करेगा, ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। ये ब्रेकर ब्लॉक, ये हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना। ये ट्रेड करने का सही तरीका है, कोई रैंडम ऑर्डर ब्लॉक, कोई रैंडम ब्रेकर नहीं। तो ये आपका प्रॉफिट देगा ये जब SMT होगा।
अगर अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक आप चूज कर रहे हो और देख रहे हो वहाँ एसएमटी नहीं है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, वो लिक्विडिटी है। ठीक है, हम जानेंगे की लेवल्स। की लेवल्स क्या है? हर एक हायर टाइम फ्रेम का स्विंग हाई की लेवल होता है। हर एक टाइम फ्रेम का वीकली का एक हाई वो होता है की लेवल्स। उसी तरह लो, स्विंग लो भी की लेवल होता है। और हमें जनरली वो ही की लेवल के पास हमें एसएमडी देखने को मिलता है, या सिक्वेंशियल एसएमडी देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो जो 2 नंबर कैंडल है, नंबर 2 कैंडल है, ठीक है ना, ये कैंडल और ये कैंडल, ये एक पीएसपी है, इसको बोलते हैं पीएसपी। और ये लगभग एक हायर टाइम फ्रेम के की लेवल में भी बनता है। की लेवल क्या है? हाई, लो एंड गैप्स। हाई जो स्विंग लो होगा और उसके बीच में जो गैप होगा, अगर मार्केट रिटर्न करके आ रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ भी ये जो पीएसपी बनने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। कोई पीएसपी बनने के बाद, ठीक है ना, अगर मार्केट डिस्प्लेस करता है, ठीक है ना, अगर मार्केट डिस्प्लेस करता है और फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, ठीक है ना, तब ये जो पीएसपी, इसको हाई प्रोबेबल माना जाता है। ये जो पीएसपी बनेगा ये हाई प्रोबेबल माना जाएगा। ठीक है, अगर इसके बाद मार्केट डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, ठीक है ना, अगर मार्केट डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, ठीक है ना, बैलेंस कर रहा है प्राइस या कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये जो पीएसपी कैंडल का जो वीक, मार्केट उसको ट्रेड करेगा। ठीक है ना, मार्केट ऐसा, ये कैंडल, तो वीक्स एंड गैप्स, वीक्स आर गैप्स, तो इसका कंडीशन यही है। ठीक है ना, वीक्स आर गैप्स, ये कंडीशन है। अगर कोई स्विंग, कोई प्रिसीजन स्विंग पॉइंट बनता है और उसके बाद मार्केट डिस्प्लेस नहीं कर, तो जनरली जहाँ प्रिसीजन कैंडल बनता है उसके बाद मार्केट डिस्प्लेस करता है। अगर डिस्प्लेस कर नहीं कर रहा है तो वो कंडीशन में मार्केट क्या करता है, प्रिसीजन कैंडल का वीक को ट्रेड करता है। वो वीक, तब वो कंडीशन में वीक्स आर गैप बन जाए, वीक्स आर गैप्स ये बन जाता है। ठीक है, तो प्रिसीजन कैंडल के बाद मार्केट को डिस्प्लेस करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो ये वीक्स गैप बन जाता है, मार्केट वो गैप को बार बार ट्रेड करता है, उसके बाद ब्रेक करता है। अगर प्रिसीजन कैंडल बनने के बाद मार्केट डिस्प्लेस कर रहा है तो मार्केट वो जो फेयर वैल्यू गैप है वो हाई प्रोबेबल फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। और प्रिसीजन कैंडल जो बनता है, जब बनता है तो नेक्स्ट कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको जब थर्ड कैंडल क्रिएट होगा तो यहाँ आपको थर्ड कैंडल का जो फर्स्ट इनिशियल टाइम होगा, यहाँ आपको मार्केट मेकर मॉडल दिखेगा। मार्केट मेकर मॉडल क्या है? एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, ये आपका जो लास्ट पार्ट में या फास्ट पार्ट में आपको मार्केट मेकर मॉडल दिखेगा। ठीक है ना, AMD प्रोफाइल दिखेगा इधर, ये एरिया में। ठीक है, धन्यवाद। तो आप अगर अच्छा लगता है लाइक करो वीडियो। थैंक यू।